क्या अभी हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई सेटलमेंट हो सकती है? मेरी इतला ये है कि अभी भी राब्ते हैं और थोड़ी बहुत मैसेजिंग हो रही है, और शायद जो है ये बता दीजिएगा, हुकूमत वक्त से हो रही है या हुकूमत से हो रही है? हुकूमत वक्त ही हुकूमत होती है और वही हुकूमत होती है। ये दोनों इंटरमिंगल टर्म चीज़ें। अब पैगामात जिधर से भी आते हैं, चाहे वो वजारत दाखिला से आएँ या किसी और जगह से आएँ, वो राब्ते तो कुछ हो रहे हैं। एंड ऑफ द डे अली अमीन जो आ रहे हैं, अली अमीन कोई स्टूडेंट लीडर नहीं है, वो एक सूबे का वज़ीर आला है। 2 दिन पहले वो एपेक्स कमेटी में बैठा हुआ था, जहाँ पे वज़ीर आज़म से लेके अस्करी क़यादत तक हर कोई बैठा हुआ था। तो राब्ते तो हैं उनके, लेकिन फिलहाल वो जिसे कहते हैं ना ब्रेक थ्रू, वो ब्रेक थ्रू मुझे होती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही। तो ब्रेक थ्रू नहीं होती राना साहब, तो फिर तो मसला ये हो गया ना कि आज का दिन गया, 24 तारीख गई, 25 को पहुंचते हैं, 26 को पहुंचते हैं, जब भी पहुंचते हैं हुकूमत को ये कंसिस्टेंटली इस्लामाबाद रावलपिंडी के रास्ते बंद रखने पड़ेंगे, और अल्टीमेटली ये जुड़वा शहरों के जो बासी हैं ये तंग आ जाएंगे। फॉर हाउ लॉन्ग विल दे बी एबल टू डू दैट? क्या पीटीआई की ये स्ट्रेटेजी नजर आती है कि हुकूमत को एग्जॉस्ट कर दें और उसके बाद फिर एंटर हो? और अगर ये स्ट्रेटेजी नजर आती है तो काउंटर स्ट्रेटेजी हुकूमत की क्या हो सकती है इस पे? देखें, ये मीडिया की स्ट्रेटेजी ज्यादा हैं, जो उनको मशवरे भी दे रहे होते हैं कि बस आप 1 हफ्ते का प्लान कर लें, जब ये थक जाएंगे आप दोबारा आ जाइएगा। वो कोई किसी जमीन में बैठे हुए लोग हैं, इंसान हैं, आ रहे हैं, वो भी थकेंगे, पुलिस भी थकेगी, दोनों फ्रेश भी होंगे, रिफ्रेश भी होंगे। और जो बात है ना कि आलमी सतह की खबर, वो तो हमारे यहाँ टीएलपी भी निकले तो आलमी सतह की खबर हो जाती है। पीटीआई निकली है जिन्होंने पूरी दुनिया में मुजाहिरे भी रखे हुए हैं, तो ये ठीक बात है, उन्हें अपने लीडर के लिए काम करना चाहिए। लेकिन इशू ये है, ये लीडर को जेल से निकालने के लिए निकले हैं, अनाने इक्तदार अपने हाथ में लेने के लिए निकले हैं, और 26वीं तरमीम के खात्मे के लिए निकले हैं। तो ये नहीं है कि डी चौक पहुंचना बड़ा काम था। इशू ये है कि ये जो मुतालबे लेके निकले हैं उसमें कामयाबी कितनी होती है। हाँ, उसमें कामयाबी होती है तो कामयाबी होगी ना कि जी आपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को निकलवा लिया है, उन पे मुकदमात हैं, उसके बावजूद आपने उनके लिए कोई पैरोल पे रिहाई निकलवा ली है, तो बिल्कुल ठीक बात है, ये कामयाबी होगी। अदरवाइज ये कोई वो मार्च करने नहीं आ रहे कि जी हमने डी चौक पे पहुंचना है और हमारी कामयाबी होगी, हमने झंडा गाड़ दिया। गवर्नमेंट की तरफ से एहसन इकबाल साहब ने ऑलरेडी कह दिया है कि इस तरह नहीं निकाले जाते अपने लीडरान। इवन सो कि ऑफ द रिकॉर्ड मेरी बहुत सारे पीटीआई के रहनुमाओं से गुफ्तगू हुई है और वो कह रहे हैं कि हमें मालूम है कि इस तरीके से इमरान खान साहब को नहीं निकाला जा सकता, हम तो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं। सो अगर ऐसा नहीं होता और इमरान खान साहब को बाहर नहीं निकालते और 26वीं आईनी तरमीम भी वापस नहीं होती, तो फिर क्या अचीव करना चाहेगी पीटीआई उस पॉइंट पर? देखिए, इनका जो लॉयलिस्ट है ना वो हर सूरत में रहेगा साथ, चाहे नाकाम हो या कामयाब हो। लेकिन जो हमायती है ना, वो 3 दफा के चक्कर में इस्लामाबाद के काफी पीछे जा चुका हुआ है कि वो भी देखना चाहता है कि आप आके बैठ जाएं फिर हम आएंगे। लोग नहीं निकल रहे, पंजाब से इनकी लीडरशिप गायब है। मैंने जैसे सलमान अकरम राजा का नाम लिया, बाकी लीडर या जो बड़े नाम के फनकार बने इनके पीटीआई के, वो भी पेशावर से शुरू हो रहे हैं। ये बात राना साहब, आई विल हैव टू कट यू शॉर्ट ओवर हियर, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड अतर आई वुड लाइक यू टू टेल मी। सलमान अकरम राजा साहब की वीडियो सुबह से बड़ी वायरल चल रही है दोपहर से कि मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं आ नहीं पा रहा हूं। उनको मालूम था 24 को आना है, उनको ये भी मालूम था कि रास्ते बंद होंगे, ये तो पहले से अनाउंस हो चुका था, परसों ही अनाउंसमेंट कर दी थी उन्होंने। उसके बावजूद भी वो अपने काफिले को लेकर या अपने लोगों को लेकर उन्होंने प्रीएम्प्ट ही नहीं किया, वो इंतजार कर रहे थे कि रास्ते बंद हो जाएं। एंड एट द सेम टाइम ये जो अता तारड़ साहब क्लेम कर रहे हैं कि पीटीआई के लोग हमें कह रहे हैं आए जी हमें गिरफ्तार करें, हमने नहीं देना धरना, ये फजूल का है। देखिए, एक तो ये है कि सलमान अकरम राजा साहब ट्रांसफार्मर्स फिल्म में काम तो करते नहीं, स्पाइडरमैन तो है नहीं जो उड़ के इधर आ जाएं, रास्तों से ही उन्होंने आना है। जब हुकूमत 2 दिन पहले, अनीका आप भी साफत कर रही हैं, आज तक आपने तारीख में कभी सुना हो कि 24 को एहतजाज हो और 22 को मोटरवे बंद कर दी जाए? मतलब 22 को मोटरवे बंद कर दी गई और पूरे लाहौर इस वक्त सिर्फ आप वाघा बॉर्डर या मतलब मुरम्मत हो रही है। मतलब कि ये तो आपको इमरान खान का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा कि जो मुरम्मत का काम रुका हुआ था इनसे करवा रहे हैं। तो मसला ये है कि ये हालत है इस वक्त। अब ये कहना कि कोई पहुंचा या नहीं पहुंचा, नदीम अफजल चंद साहब उस दिन टीवी पे बैठ के गिला शिकवा कर रहे थे कि मेरा एक बंदा उठा के ले गए क्योंकि उसका नाम लिस्ट में आ गया, मैं उनको एफिडेविट दे रहा हूं कि भाई ये पीपल्स पार्टी का, उन्होंने सिर्फ पी देखा है, आगे पीपीपी नहीं देखा, पीटीआई नहीं देखा, बंदा उठा लिया है। तो इन हालात में वहां पे पीटीआई ऑपरेट कर रही है, कोई नॉर्मल हालात तो नहीं है। देखिए, आपको देना पड़ेगा ये क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि 2 साल से वो जिन हालात से गुजर रहे हैं उसके बावजूद आज भी मुल्क की सबसे बड़ी जमात वो है, सबसे ताकतवर लीडर आज भी इमरान खान है, कोई माने या ना माने। हैव टू गिव इट टू द गवर्नमेंट एज वेल कि पीटीआई की मकबूलियत में गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा किरदार है।
اگر یہ گورنمنٹ نہ ہوتی شاید کوئی اور ایسی گورنمنٹ ہوتی جو بہت زیادہ اچھا پرفارم کر رہی ہوتی تو بات ذرا سمپلی الگ ہوتی. پلس پی ٹی آئی کے لیے بھی یہ بہتر ہے کیونکہ وہ اپوزیشن میں تھرائیو کرتی ہے, وہ کبھی گورنمنٹ میں رہ کے تو تھرائیو نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ایم این ایز ایم پی ایز خود کہا کرتے تھے کہ اگر ہماری حکومت 2 مہینے بھی چلی تو ہمیں جوتیاں مارنی ہیں لوگوں نے, ہمارے حلقوں میں جانا مشکل لوگ چھوڑ کے چلے گئے. ان کے لیے تو اچھا ہے نا یہ. دیکھیں اپوزیشن کرنا آسان ہوتا ہے نا, گورنمنٹ کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں ڈیلیور کرنی پڑتی ہیں, لیکن اس وقت جو حکومت ہے نا یہ کوئی عام حکومت نہیں ہے, یہ 2 بڑی سیاسی جماعتوں کی حکومت ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکٹھے ہیں, اے این پی بھی ان کے ساتھ ہے, ایم کیو ایم بھی ان کے ساتھ ہے. اس کے باوجود اگر یہ سیاسی طور پہ ارریلیونٹ ہو رہے ہیں ان کے سامنے, صرف ایک شخص کے سامنے, تو ان کو بھی سوچنا پڑے گا نا کہ کہیں نہ کہیں ان کی سیاست جو ہے وہ رانگ جا رہی ہے. رانا صاحب ویسے پیپلز پارٹی نہیں مانتی کہ ہماری حکومت ہے. دیکھیں حکومت تو پھر جن کی ہے ان کو بھی پتا ہے, اور جن کے لیے اطہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بیچارے سلمان اکرم راجہ 100 200 400 لوگوں کے ساتھ تو لاہور میں نظر آتے ہیں نا, جو لاکھوں ووٹ لینے کی دعوے کر رہے ہیں سارے کے سارے کہ جی ہم ہی سارے جیتے ہوئے ہیں. آخر وہ ان کے ورکر کہاں تھے؟ وہ اکیلے گاڑی میں کیوں سیر کر رہے تھے کہ اپنی ویڈیو بنوائی ہے انہوں نے؟ یہ لیڈرشپ کا امتحان ہے کہ پنجاب کی پوری لیڈرشپ ڈس اپیئر ہے, ہر دفعہ غائب ہو جاتی ہے, اور ورکر کو مار کھانے کے لیے بھیج دیتے ہیں. اپنے بچے تو لے کے نہیں آتے, لوگوں کے بچوں کو پٹوانے کے لیے بھیج دیتے ہیں. یہ مقبولیت ہے یا نہیں ہے؟ 9 مئی صرف پی ٹی آئی نے کیا ہے, کسی اور نے نہیں کیا فوجی تنصیبات پہ حملے کا. تو اس لیے اگر ان کے ساتھ فقید المثال ٹریٹمنٹ انتظامیہ کا ہے تو انہوں نے بھی ویسے ہی کیا, اور فقید المثال ضمانتیں بھی عدلیہ کی طرف سے انہیں ملی ہیں. جہاں سے اطہر صاحب آتے ہیں بات کرتے ہیں کہ جی یو کے میں کیا ہے, امریکہ میں کیا ہے, وہاں پہ سوشل میڈیا پہ 10 سال سزائیں ہوئی ہیں, یہاں ویڈیو دیکھ کے جج کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر یہ کچھ تو ہونا تھا اسٹیٹ کے ساتھ کہ اگر آپ سزائیں نہیں دلوا سکتے اپنی تنصیبات پہ حملے کی تو پھر رونا دھونا تو چلتا رہے گا دونوں طرف سے. اصل ایشو عام آدمی کا ہے جو کرم میں شہید ہوئے ہیں. کیا کے پی کے چیف منسٹر کو وہاں بیٹھنا نہیں چاہیے؟ جانا چاہیے تھا, بالکل جانا چاہیے. کی عادت ہے پی ٹی آئی کی کی ساری پاکستان کی یہاں بیٹھی ہے, یہ سارے لیڈ کرتے ہیں نا فرنٹ سے, چاہے وہ محترمہ بشرا صاحبہ کرتی یا باقی لوگ کرتے. علی امین کو تو وہاں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہی بات ہے نا کہ آپ 11 سال سے حکومت میں ایک صوبے میں, اور آپ کے ذمہ امن و امان ہے. 6 سال سے اگر کرم میں مسئلہ ہے یا 5 سال سے ہے تو ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ پہلے صوبائی حکومت کی ہے. یہ اسی طرح کی ہنگامہ خیزیاں بنو کے لوگوں کی توجہ ہٹاتے ہیں. ان کو کوئی ڈیلیورنس پہ تو نہیں ووٹ ملا. وہ تو شیر عبد المروت کا بھی میں سن رہا تھا کہ یہ تو بس ٹھیک ہے ووٹ مل گیا. کیا ووٹ ملنا ہی پاکستان کی کامیابی ہے؟ یہ 3.5 سال جب اقتدار میں رہے وزیر اعظم تو عمران خان تھے تو کیا دودھ شہر کی نہریں بہا کے گئے تھے؟ یہ تو سب نے دیکھا ہے, قسمت نے ان کا ساتھ دیا. مقبولیت کی وجہ سے کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن کیا پاکستان کو اسی طرح چلائیں گے ہم ڈرامے بازیاں کر کر کے؟